तो आज के समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो सूचना है वो ये है कि 7,149 प्राथमिक और 3,761 उच्च प्राथमिक स्कूलों में पद खाली हैं। मंडल के 7,149 पद प्राथमिक में और 3,761 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसे भरने के लिए कोई कार्य योजना अब तक नहीं बनी है। यह जानकारी विभागीय मंत्री ने विधानसभा में दी है। ऐसे में नए सत्र में पठन पाठन किस तरह होगा, ये बड़ा प्रश्न है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बता रहे हैं कि प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र जो अनुपात बता रहे हैं वो 1:27 का है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों व अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात 1:39 का है। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में निहित है कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदों की 100% पदोन्नति है वह उसमें भरे जाने की व्यवस्था की जाएगी। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के संबंध में उच्च हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है पहले से ही, जो कि प्रक्रिया को लंबित कर रही है। जब तक कोई निर्णय नहीं होगा शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। शिक्षकों ने स्थायी करने की गुहार भी सरकार से लगाई है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने सभी राजनीतिक दलों से दिल्ली के अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर राजनीति न करने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण डेढ़ा और महासचिव शोएब राणा ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों ने जीवन के 10 साल से ज़्यादा का समय दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बच्चों का भविष्य संवारने में लगाया है, जबकि खुद के बच्चों का भविष्य उनके अंधकार में दिख रहा है। सभी दल इनको स्थायी करने पर कार्य करें ताकि शिक्षकों का भविष्य संवर सके। ओवरऑल अतिथि शिक्षक ये चाहते हैं कि अब उन्हें परमानेंट कर दिया जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी डेली सरकारी भर्ती से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें ओल्ड पेंशन की बात की है। रघुराम राजन ने कहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो रहे हैं रघुराम राजन कुछ राज्यों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की है। लेकिन इन्होंने कभी भी जो सांसद हैं विधायक हैं उनकी पेंशन अभी तक चल रही है उस पर कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की। लेकिन सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पर चिंता व्यक्त हो रही है जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इन्होंने कहा है और सुझाव भी दिया है इन्होंने अपना कि कर्मचारियों की पेंशन को लेकर चिंता को समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ कम खर्चीले तरीके तलाशने होंगे। रघुराम राजन ने कहा है कि भविष्य में खजाने पर पड़ने वाले बोझ को लेकर राज्य सरकारों को सोचना होगा। पुरानी पेंशन की बहाली करना ना तो तकनीकी और ना ही आर्थिक तौर पर व्यवहारिक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, उनका ऐलान भी कर दिया है और इस बारे में केंद्र सरकार और PFRDA को सूचित कर दिया है। लेकिन रघुराम राजन को स्टार्टिंग जो सरकार में बैठे नेता हैं उनकी एक नहीं दो पेंशनें चल रही हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इस पर भी रघुराम राजन को कुछ बोलना चाहिए। और अब बात करते हैं बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी, पोर्टल पर अपलोड। प्रदेश में जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों व शिक्षिकाओं की अंतिम वरिष्ठता सूची सोमवार देर शाम जारी कर दी गई। हालांकि शिक्षकों की शिकायत रही कि NIC के पोर्टल पर कुछ ही जिलों की सूची दिखाई दे रही है। प्रदेश में लगभग 4,20,000 शिक्षक हैं जिनकी यह सूची जारी की गई है। प्रदेश के लाखों शिक्षक कई सालों से प्रमोशन और तबादले का वेट कर रहे हैं। पिछले दिनों विभाग द्वारा इसके लिए पहले वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्णय लिया और इसके लिए तिथि निर्धारित की थी। हालांकि सूची तीसरी डेडलाइन के बाद तैयार हो पाई है और इसे देर शाम NIC द्वारा तैयार पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है। फाइनल होने के बाद जिले के अंदर तबादला की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। इससे कई सालों से प्रमोशन और तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह ने के अनुसार अंतरिम वरिष्ठता सूची पर 10 मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी।
अगर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड डेली ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करें। और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। उसे सब्जेक्ट वाइज कंटेंट दिया जाएगा। यहाँ आने वाले दिनों में यूपी टेट और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, ऑथेंटिक MP मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो, वो जो भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी उसमें आप उसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।